लगातार 1.5 साल का कंटिन्यू रहने वाला डेडिकेशन। ये रील देख के, ये सेमिनार में कोई चूरण चाट के नहीं आएगा। वो समझो इस बात को। पापा शर्ट लेनी है पैसे दे दो, पापा कोचिंग करनी है पैसे दे दो, पापा जूते लेने हैं पैसे दे दो। अरे अपने पैसे की रोटी कभी खानी है जिंदगी में कि नहीं खानी? तुम्हें नाम लिवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आएंगे बेटा हमारे साथ खड़े हो जाओ प्लीज। ऐसा माहौल बनाओ ना, ऐसा अपने अंदर गुदा लेके आ। सबको राम राम भाई। तुम हर हर महादेव। इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले आप सबको भी नमस्ते, जो भी हमारे टीचर्स हैं। और मतलब वहां पे था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था यार। वहां खड़ा था तो मैं सोच रहा था अपना तो जलवा है। यहाँ पे आके मेरे को सोच रहा हूं मैं क्या बोलूं। जब भी ऐसा कोई मीटअप होता है, आप किसी टीचर से मिलते हो ना, तो मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन यही रहता है कि सर जल्दी सी मुझे बता दो, मेरे नंबर नहीं आ रहे, इंग्लिश बहुत कमजोर है सर, जल्दी सी बता दो कुछ ऐसा सर, झाड़ फूंक सा कर दो मेरे ऊपर अभी की अभी, बस पेपर निकल जाए मेरा। हाँ बस, लेकिन दिक्कत ये है ना, ऐसा कोई झाड़ फूंक है नहीं। हाथ खड़े करके बाद में जवाब देना। सिंपल सा सवाल ये है कि ग्रामर के लिए क्या जरूरी है। ग्रामर के लिए हमें करना होता है, एक टीचर से पूरा कोर्स किया, जैसे एक चैप्टर खत्म हो रहा है उस चैप्टर के सवाल लगा लिए लगभग 100। जब सारे चैप्टर खत्म हो गए तो अपन ने मिसलिनियस प्रैक्टिस कर दिया। मिसलिनियस प्रैक्टिस के लिए पिछले 5 साल के सवाल लगाने, ग्रामर खत्म। वोकैबुलरी, पिछले 5 साल की वोकैब याद करनी है, बुक से, वीडियो से, नेमोनिक से, रूट वर्ड से, जैसे याद होती हो करनी है। 80% प्रीवियस ईयर ही रिपीट होती है, और जो नई आती है उसका किसी के पास कोई समाधान नहीं है। उसका समाधान है जो जितनी रीडिंग करेगा उतने उसके वर्ड फंस जाएंगे। जो जितनी रीडिंग करते हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हो, वहां से अपनी डायरी बनाई, और साथ में अपना जो मॉक टेस्ट लगाते हो, वो जो नए वर्ड्स डालते हैं उनकी डायरी बनाई। ये वो कैब का काम हुआ। आरसी के लिए क्या करना है, 4 महीने रीडिंग करनी पड़ेगी। पहले बेसिक से शुरुआत करिए, नॉर्मल आर्टिकल, स्पोर्ट्स वाले, बॉलीवुड वाले आपने पढ़े, जो डिफिकल्ट वोकैबुलरी थी उसको नोट किया, और फिर उसके बाद अपना प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट पैरा जंबल सॉल्व करने शुरू किए। रीडिंग का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले दिन द हिंदू के एडिटोरियल पे ना जाएं, नहीं आएगा समझ में, ठीक है? इतना ही करना था। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, ये सारे काम सच में अपने दिल पे हाथ रख के, तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, अपने मन पे हाथ रख के बोलो किसने ये काम कर लिए? 2% भी नहीं होंगे। 2% नंबर मैंने बहुत बड़ा बोल दिया है। तो अगली बार जब किसी टीचर से आप पूछो ना कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो ये वाला सवाल एक बार अपने आप से पूछ लेना कि नंबर लाने के लिए जो करना था वो तूने कर लिया क्या? आपकी समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा। आज की डेट में दिक्कत टीचर की नहीं है। हमारे टाइम पे, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, जब मैं तैयारी करता था 2013 के समय में, तो उस समय पर आसपास में कह लो कि वो क्वालिटी नहीं मिल पाती थी। तो ज्यादातर बच्चे मुखर्जी नगर जाते थे, अपने पास्ट का जो सबसे बड़ा टाउन होता था वहां जाते थे। और वहां पे भी अगर मैं आपको मेरे टाइम के कंटेंट की बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन बैचेस में जो इतने पुराने जो टीचर्स होंगे वो इस बात को गवाह होंगे, इस बात के, इंग्लिश के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ाई जाती थी। और ग्रामर में भी सिर्फ थ्योरी, कोई प्रैक्टिस नहीं कराता था। मेरी बात आ रही है समझ में? वोकैब के लिए क्या बोलते थे कि आप रीडिंग करोगे बेटा, वहां से अपनी वोकैब की डायरी खुद बनाओ, और वो बनाई हमने, करते थे। आज की डेट में हर चीज के लिए बच्चा टीचर पे डिपेंडेंट हो गया। पढ़ाएगा भी टीचर, ग्रामर भी पढ़ाएगा, उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस भी वही कराएगा, जब सारे चैप्टर खत्म हो गए तो मिसलिनियस प्रैक्टिस भी वही कराएगा,
वो कैब भी फोटोनेमिक से टीचर ही याद कराएगा, आरसी भी, एडिटोरियल पढ़ना भी वही सिखाएगा, क्लोज टेस्ट पैरा जंबल की प्रैक्टिस भी वही कराएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर भी वो कराएगा, मॉक टेस्ट भी वो कराएगा। सब कुछ अवेलेबल है भाई तुम्हारे पास। कौन सी चीज की कमी है? ना टीचर में कमी है, ना कंटेंट में कमी है, सब कुछ में सब कुछ है तुम्हारे पास। और आपके पास अब सारी सुविधाएं आ गई हैं। घर बैठे फोन पे हो, घर का खाना खा रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि 1500 2000 रुपए में तुम जिस टीचर का चाहो उस टीचर का तुम्हें कोर्स मिल जाता है। तो फिर कमी कहां है? वो कमी है आपकी डेडिकेशन में। सिंपल जवाब यही है, आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हो। हर बच्चा चाहता है मेरी नौकरी लगे, हर बच्चे को पता है कि वो नौकरी लगने के लिए करना क्या है। आप में से एक एक बच्चा जानता है, और वो आप कर नहीं पा रहे हो। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम जो आपको सिलेक्शन से दूर कर रही है। जब आप इस प्रॉब्लम का समाधान कर दोगे, उस दिन आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब कंसिस्टेंसी कैसे बनाऊं? कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मेरे भाई 2-3 चीजें बता रहा हूं, लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मान लो कि मैं सोना चाहता हूं टाइम से, ठीक है? हर बंदा जैसे होता ना, मैं जल्दी सोऊंगा, जल्दी उठूंगा। अब मैं सोना चाहता हूं रात को 9-10 बजे, और बगल के रूम पे डीजे बज रहा है, तो क्या मैं सो पाऊंगा? नहीं। तो अपना माहौल ऐसा बनाइए जो पढ़ने के लिए अनुकूल हो। आपकी जहां पे पढ़ाई होती हो, किसी की घर में रह के होती है, घर में रह के कर लो, लाइब्रेरी जाके होती है, लाइब्रेरी जाके कर लो। लाइब्रेरी में भी डिस्टर्बेंस है, 3-4 पढ़ने वाले अच्छे दोस्त मिल गए हैं, अलग से एक कमरा ले लो, 2000 रुपए में रूम रेंट पे लिया, अपने घर से टिफिन पैक करा के खाना खा के निकलते हो, तीनों चारों दोस्त वहां जाते हो, टेबल लगा हुआ है, अपना पढ़ते हो, रात को वापस आ जाते हो। जैसे आपकी पढ़ाई हो। हर बच्चा अलग अलग होता है। मेरी लाइब्रेरी में नहीं होती थी, और मेरी घर पे भी नहीं होती थी। मुझे इंडिविजुअल रूम लेके बगल में सुनाई नहीं देनी चाहिए किसी की आवाज, मैं ऐसे पढ़ता था। आप हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि साइड पर लाइब्रेरी में दूसरे बच्चे को पढ़ते हुए देख के मोटिवेशन आता है, आप वैसे पढ़ लो। जैसे आपकी पढ़ाई हो वैसे उस हिसाब से माहौल अनुकूल बनाइए। ज्यादा स्ट्रेटजियां मत देखिए। कोई आपको बोलेगा कि अच्छा एक दिन में इतना पढ़ा करो, इतने घंटे क्लास लिया करो, रोज रोज सलाह सुनोगे तो बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। अब मैंने मेरे साथ के दोस्त भी और ऐसे स्टूडेंट भी ऐसे देखे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी थे, मैं तो खुद ही ऐसा था, मैं किसको क्या कहूं। मैं जब मैथ पढ़ता था मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, मैथ में ही मुझे दिक्कत है। तो मैंने टारगेट बनाया था कि अगले 1 महीने तक ये किताब है इसको मैं खत्म करूंगा, और सिर्फ मैथ ही पढ़ा मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी, इंग्लिश नहीं पढ़ी, सिर्फ जीके का थोड़ा मोटा बीच में जब बोर हो गया तो देख लिया तो देख लिया। अब ये चीज मैं तुम्हें इंप्लीमेंट करने को कह दूं, तुम में से आधा तो सिलेबस ही भूल जाएंगे लोग। तो हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 1 घंटे में स्विच मारते हैं, 1 घंटा मैथ पढ़ेगा, फिर 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेगा, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ेगा, 1 घंटा जीएस पढ़ेगा। ऐसे बच्चे भी देखे हैं सिलेक्शन लेते हुए। तो हर इंसान का टेम्परामेंट अलग होता है, उसका सोचने देखने का नजरिया अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से अनुकूल परिस्थितियां बनाइए जो आपके पढ़ने के लिए अच्छी हो। दूसरा, बहुत काम करती है गोल डायरी। रोज लिख के सोइए, रात को सामने लिख के क्या सोइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सामने दीवार पे एक चार्ट चिपका लो, डिब्बे बना लो, उसमें डेट उसके अंदर डाल दी, और अगले दिन में क्या क्या पढ़ूंगा, मैथ में ये पढ़ूंगा, इंग्लिश में ये पढ़ूंगा, रीजनिंग में ये पढ़ूंगा, जीएस में ये पढ़ूंगा। रोज का अपना टारगेट बना दिया। उसका 90% भी अचीव हो जाए तो टिक लगा देना, ना अचीव हो तो क्रॉस लगा देना। टारगेट बहुत ऊंचा भी ना बनाए, ये नहीं कि कल मैथ के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, इम्प्रैक्टिकल टारगेट बना लिया, वो भी नहीं। अपनी कैपेसिटी से 5% ऊपर। और टिक लगाने के मारे ये भी मत कर देना कल 5 वर्ड याद करूंगा, ये भी मत कर लेना। अपने हिसाब से, मतलब जो आपका जितना कूदा है उससे 5% ऊपर टारगेट बनाया। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, साल में 365 दिन होते हैं। अगर आपके 300 भी टिक है ना साल में, 300 दिन, और किसी के मापदंड पे खरे उतरने की जरूरत नहीं। तुम अपनी नजर में ही अगर तुमने उस दिन सेटिस्फैक्टरी पढ़ाई करी है, 365 में से 300 दिन, आपका सिलेक्शन हो जाए। एक बार ईमानदारी से बताना, कितने लोग 3-4 टीचर से बार बार कोर्स शुरू कर चुके हैं और 20 क्लास देखते हैं और छोड़ देते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाओ एक बार। कौन सा, तुम्हें कुछ कह थोड़ी रहा हूं, अपने जमीर को तो जानते हो ना तुम। ये दिक्कतें हैं भाई तुम्हारे साथ, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी आप सिलेबस पूरा कर पाओगे, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, और तभी आप नौकरी लग पाओगे। तो जब इस बात का एहसास हो जाए कि 1.5 साल अपने जीवन का सब कुछ त्याग के देना पड़ेगा, तो टिक के पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बार फिर लास्ट में एक चीज बोल रहा हूं, आया ना जोश सा, मोटिवेशन आया,
मजा आया, कुछ शेरो शायरी से मोटिवेशन आ गया। ये मोटिवेशन 2 घंटे ही चलेगा भाई साहब, घर जाते ही मोटिवेशन हो जाएगा आपका खत्म। असली मोटिवेशन आएगा अपनी खुददारी से, ठीक है। जब आपके अंदर 2 पैसे की खुददारी अगर जगी है, बची है, कि सारी जिंदगी ऐसे माँ बाप के आगे ऐसे हथेली सी लिए फिरता रहूंगा क्या? पापा शर्ट लेनी है पैसे दे दो, पापा कोचिंग करनी है पैसे दे दो, पापा जूते लेने पैसे दे दो। अरे अपने पैसे की रोटी कभी खानी है जिंदगी में कि नहीं खानी? मेरी नजर में तो सिंपल मोटिवेशन यही है, जो जिसके अंदर 2 पैसे की खुददारी जिंदा होती है, उसको किसी बाहर की मोटिवेशन, कोई शेरो शायरी, कोई रील की, कोई पीछे वो डार्क बैकग्राउंड करके पीछे पीली सी लाइट आ रही होती है, उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल बात, असली बात है ये। फ्री बैच यूट्यूब पर ऑलरेडी चल रहा है आरसी का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। एक बार अमन सर ही बताएंगे। सर मेनली यार जो मुझे लगता है बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत है ना आज के टाइम पे, वो है आरसी की। आरसी का मतलब है क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। जब से एडिक्विटी पैटर्न आया तो बच्चे को ऐसा लगता है यार ये वाले पोर्शन के अंदर पता नहीं कैसे विचित्र सवाल आ गए, ये हो गया वो हो गया। सिंपली भाई एक शब्द में, अगर एक लाइन में इसको कहूं तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब एसएससी के एग्जाम में भी बैंक लेवल की इंग्लिश आने लग गई है। और जैसा मैंने पहले कहा, इस सीरीज में 40 क्लासेस होंगी। आखिरी वीडियो पे मुझे पता है ना पढ़ने वाले बच्चे कितने गए। अगर 200 व्यूज भी आए, 2 व्यूज भी आए, तो भी मैं ये कोर्स पूरा करूंगा। जिसकी नीयत हो पढ़ने की, पढ़ोगे तो खुद अगले साल जब सिलेक्शन में समारोह में मिलेंगे ना, खुद आके बोलोगे सर वो वाली सीरीज देखी थी। रैंक का राज क्या है? सीक्रेट मसाला। अच्छा, रैंक का एक ही राज होता है, हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। एसएससी एक बड़ी जर्नी होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हें कि हर दिन कंसिस्टेंट रहना। लाइक ये होता है ना यार कि हम हर रोज अपने 100% इफिशिएंसी पे फंक्शन नहीं कर सकते, तो ये पूरे जर्नी के दौरान एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने एक दिन बहुत पढ़ लिया अगले दिन छोड़ दिया। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी बनाओ, और कंसिस्टेंसी टॉपर बनाती है। दैट्स इट। मैं अमन सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर मेरा मेंस बैच का पार्ट था, और वहां पर सर आपका जो मेंस बैच का कंटेंट है वो मुझे, सर मैंने ऐसा कंटेंट कहीं नहीं देखा। भाई ने बोला जो मेंस वाला जो बैच था उसी का सारा कंटेंट आपको प्रैक्टिस बैच में मिला है। अभी मैं आपको बता दूं, जो आपको प्रैक्टिस बैच आज फ्री मिला है वो वही बैच है पूरा का पूरा। ये बैच आज यहाँ पे 2000 के करीब बच्चे बैठे हो तुम, 2000 बच्चों ने ले लिया। इसका डेटा अगर निकलवा के देखेंगे तो आप में से 2% भी इसको पूरा नहीं करेंगे। और ये यहाँ पे खड़े होना है ऐसे कि टीचर भी प्राउड महसूस करे, ऐसे कंधे पे हाथ रख के कि हाँ बैच का स्टूडेंट था। तो भाई उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। मैं गगन सर के जीरो टू हीरो बैच से पढ़ा हूँ, और अमन सर के यूट्यूब चैनल पे जो 30 डेज का आया था ग्रामर का, वो मैंने फुल किया है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे मॉक्स में स्कोर तो आते ही थे फुल, लेकिन एग्जाम में भी मैं इंग्लिश में 44 सही किया हूँ। हिंदी मीडियम होते हुए मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगा। अमन सर का उसमें पूरा योगदान है। एक भाई हैं, ये यहीं पोस्टेड है, पुराने स्टूडेंट है मेरे। इनको थोड़ा मैंने पोस्टर डाला तो इनको आइडिया हुआ कि यहाँ पे आ रहा हूँ, तो वो भी मिलने आए। आ जाओ भाई। मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा CHSL में ऑल इंडिया रैंक 95 था। आफ्टर इसके बाद फिर मेरा CGL में सिलेक्शन हुआ, और करेंटली मैं EPFO में पोस्टेड हूँ, SSA की पोस्ट पे, और इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग है। 2022 के फेज़ में क्या हुआ कि कोविड की वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो गया था। तो वहाँ पर मुझे अमन सर का साथ मिला। मैंने इनको मैसेज किया, अपने दोस्त प्रसून जी हैं मेरे दोस्त, उनके थ्रू मैंने सर को मैसेज किया। सर ने मुझे काफ़ी उस टाइम मोटिवेट किया था पढ़ने के लिए। और मैंने CHSL में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, CGL में भी मैंने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दिया, और EPFO में भी मेरा एक ही अटेम्प्ट है, और तीनों में मैं सक्सेस हुआ। तो उसका सबसे बड़ा योगदान गगन सर का, अमन सर का, इन्हीं सब का है। फिर ओवर कॉन्फिडेंस था कि CBSE से पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश तो हो ही जाएगा एवं। तो फिर उसमें जब कम मार्क्स आए तो मैं सोचा कि नहीं अब तो गाइडेंस नहीं जरूरत है। फिर एक फ्रेंड ने बताया, सजेस्ट किया, तो और मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे दोस्त ज़रूर बनाइए। तो फिर आपको फॉलो किया तो मेरे काफ़ी मार्क्स इम्प्रूव हो गए थे। अगर सच में नाम बुलवाना है कि मेरे को अच्छा लगे किसी का नाम लेने में, तो ऐसे बुलाइए। और दूसरा आपने देखा होगा, मेरे को सिर्फ अपना क्रेडिट चाहिए मेरे भाई। गगन सर के सिलेक्शन मेरे से 5 गुना 10 गुना ज्यादा है, इसीलिए
मैं वहां से उठ के नहीं आता हूं, जो नाम लेता है तभी साथ फोटो मिलेगी आपको। मन लगा के अच्छे से पढ़ लो। थैंक यू। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।